भूति वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, आप सभी को वरुथनी एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी भक्तजन स्नान करेंगे वरुथनी एकादशी की व्रत कथा। वैशाख का महीना भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस महीने में वरुथनी एकादशी और मोहिनी एकादशी व्रत किया जाता है। साथ ही भक्त श्री हरि और देवी लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार व्रत को करने से सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है और जीवन खुशहाल होता है। तो आइए अब कथा को रसपान करते हैं। तो आप सभी भक्तगणों से एक यही अनुरोध है कि कथा को पूरा मन से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का ध्यान करते हुए कथा को सुनिएगा। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आपने चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी अर्थात कामदा एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बतलाया। अब आप कृपा करके वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बतलाइए तथा इसकी विधि एवं महात्म्य क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह सौभाग्य देने वाली, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली है। इसकी महात्म्य कथा आपसे कहता हूँ, ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर मंधाता नामक राजा राज्य करते थे। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी थे। एक दिन जब वह जंगल में तपस्या कर रहे थे, तभी ना जाने कहां से एक जंगली भालू आया और राजा का पैर चबाने लगा। राजा राजपूर्वक अपनी तपस्या में लीन रहे। कुछ देर बाद पैर चबाते चबाते भालू राजा को घसीट कर पास के जंगल में ले गया। राजा बहुत घबराया, मगर तत्पर धर्म अनुकूल उसने क्रोध और हिंसा न करके भगवान विष्णु से प्रार्थना की। करुणा भाव से भगवान विष्णु को पुकारा। उसकी पुकार सुनकर भगवान श्री हरि विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने चक्र से भालू को मार डाला। राजा का पैर भालू पहले ही खा चुका था। इससे राजा बहुत ही शोकाकुल हुआ, यानी कि वह बहुत दुख प्रकट किया। उन्होंने दुखी देखकर भगवान विष्णु ने उन्हें दुखी देखकर भगवान विष्णु बोले, हे तपस्वी, शोक मत करो। तुम मथुरा जाओ और वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर मेरी 12 अवतार मूर्ति की पूजा करो। उसके प्रभाव से पुण्य तुम्हारे सारे अंग वाले, तुम्हारी सारे शरीर एक सुंदर अंग वाले हो जाओगे। तुम सुंदर दिखने लगोगे। जो तुम्हारे अंग नहीं है वह सारे अंग पूरे हो जाएंगे। इस भालू ने तुम्हें जो कष्ट काटा है, यह तुम्हारे पूर्व जन्म का अपराध था। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मंधाता ने मथुरा जाकर श्रद्धापूर्वक वरुथनी एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से राजा शीघ्र ही पुण्य, सुंदर और संपूर्ण अंगों वाला हो गया। इसी एकादशी के प्रभाव से राजा मंधाता स्वर्ग गए थे। जो भी व्यक्ति भय से पीड़ित है, उसे वरुथनी एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए।
इस व्रत को करने से समस्त पापों का नाश होकर मोक्ष मिलता है। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की जय हो। तो अब सुनेंगे एकादशी की दिन सुनी जाने वाली तुलसी माता की कथा। बिना तुलसी माता की कथा सुने एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। जिस प्रकार एकादशी के व्रत में एकादशी की कथा सुनना अनिवार्य होता है, उसी प्रकार तुलसी माता की कथा सुनकर ही आपका एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चलिए ध्यानपूर्वक इसे भी श्रवण करिए। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से प्राकृतिक दैत्यराज बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज काल नमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था, अपनी सत्ता के मद में चूर। उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादेव शिव का ही रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोधित होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाई। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रता धर्म की शक्ति से जलंधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 बानर प्रकट किया। एक बानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उनके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गई। वृंदा को इस छल का जरा सा भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उनका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहीं तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमी नहीं जा सकते। गंगा एवं नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिनके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं,
वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य तुलसी या आंवले की छांव में अपने पितरों का श्रद्धा करते हैं उनके पितृ मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कथाएं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट करिएगा। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी।